हाय गाइस, तो कैसे आप सभी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, उसका हमने एक्सरसाइज 5.2 का 7th क्वेश्चन कर लिया था। आज हम 8th क्वेश्चन करेंगे। ओके, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जिसमें टोटल कितने टर्म्स है? 50 टर्म्स है। ओके, इतनी बात समझ आ गई। विच थर्ड टर्म इज 12, जिसकी तीसरी टर्म कितनी है? 12 है। एंड द लास्ट टर्म इज 106। एक बार फिर से देखो, एक एपी है जिसकी 1 से लेके 50 तक टोटल टर्म्स है। ओके, जिसकी तीसरा जो पद है वो है 12, जो उसकी तीसरी टर्म है वो 12 है। ओके, और जिसकी लास्ट टर्म है वो है 106। ओके, अब इसको देखो, एक एपी में 50 तक पूरी टर्म्स है, तो उसमें लास्ट टर्म कौन सी होगी? 50 होगी। 50 हमारी लास्ट टर्म होगी ना। 1 से लेके 50 तक हमारी टोटल टर्म्स है, तो जो लास्ट वाली जो टर्म्स हो वो जो लास्ट वाली हमारी टर्म होगी वो कौन सी होगी? 50 होगी। ओके, तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दे रखी है? 106। इन्होंने सीधे सीधे नहीं बोला, जैसे यहाँ पे बोल रखा थर्ड टर्म इज दिस, बट इन्होंने ऐसे नहीं बोला। इन्होंने यहाँ पे हमें टर्म बता दी है, ठीक है, और यहाँ पे हमें उसकी वैल्यू लास्ट टर्म बोल कर दे रखी है, बट आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कंसिस्ट ऑफ ए 50 इज इक्वल टू 106। ओके, इतनी बात समझ आ गई। फाइंड द 29th टर्म। यहाँ पे दिख नहीं रहा आपको, यहाँ पे 29th टर्म फाइंड करनी है। ओके, चलो इसको देखते हैं। तो चलो, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो जो हमें गिवन है एंड जो हमें फाइंड करना है, जिससे हमें अच्छे से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आंसर 8। हमें क्या क्या गिवन है? एन हमें कितना गिवन है? 50। ओके, और यहाँ पे हमें एक सेकेंड, A3 हमें कितना गिवन है? 12। ओके, लास्ट टर्म मतलब ए एन हमें कितना गिवन है? 106, और हमें फाइंड क्या करना है? 29th टर्म हमें फाइंड करनी है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, यहाँ पे एन हमारा कितना है? 50 है, और यहाँ पे एन है ना, ए एन हमारा कितना है? 106 है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आएगी? इसको आप कैसे लिखोगे? A50 इज इक्वल टू 106। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, हमें यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी है, एक ये दे रखी है और एक ये दे रखी है। आपको इनका फॉर्मूला निकालना आना चाहिए, और अगर वैसे आपको फॉर्मूला निकालना नहीं आ रहा तो आप फॉर्मूले में डालकर भी कर सकते हो। ठीक है, चलो, A3 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस में 2D। यहाँ पे 3 है तो इससे 1 माइनस कर दो, तो 3 से पहले क्या आएगा? 2 आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे ना आपको फॉर्मूले में डाल के दिखा देती हूँ, जिससे और ज़्यादा ईजी रहेगा। तो यहाँ पर आप क्या करो, फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1D। ठीक है, ए एन हमें कितना दे रखे हैं यहाँ पे? A3 दे रखे इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ए कुछ नहीं दे रखा, तो ए को हम एज इट इज़ रखेंगे। एन, यहाँ पे एन हमारा क्या है? 3 है ना, तो 3 माइनस 1D, सॉरी डी अच्छे से बना लेना है। तो A3 इज इक्वल टू ए प्लस 3 में से 1 माइनस होगा, 2 आएगा, मल्टीप्लाई डी है तो आ गया वही चीज़। वही हमने यहाँ पे आप इसको बिना फॉर्मूले में डाल के भी निकाल सकते हो। यहाँ पे 3 है तो इससे पिछला नंबर जो होगा वो आपको लिखना है। ठीक है, इतनी समझ आ गई बात। अब यहाँ पे एक हमारा क्या था? A50 था, ए प्लस में 50 है तो 49D। ओके, चलो, अब इसको हम इसमें वैल्यू पुटिंग करेंगे, देन इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो A3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। पहले तो हमने ये कर ली, इक्वेशन 1 है ये, और ये हमारी इक्वेशन 2 है। ठीक है, A3 की हमें वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 इज इक्वल टू ए प्लस में 2D, और A50 की वैल्यू हमें इधर कितनी दे रखी है? 106 इज इक्वल टू ए प्लस में 49D। ठीक है, मैंने इसको बड़े नंबर को हमें ऊपर रखना चाहिए, देन छोटे नंबर को नीचे रखना चाहिए तो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, बट मैंने थोड़ा छोटे नंबर ऊपर आ गया, कोई बात नहीं, माइनस का थोड़ा होगा, बट आपको चिंता नहीं करनी है, माइनस को हम सॉल्व कर लेंगे। प्लस है तो माइनस, फिर माइनस, और यहाँ पर भी माइनस। अब इसमें से माइनस करो, कितना आएगा? 94 आएगा। बड़ा नंबर कौन सा? ये है, इसके साथ कैसा साइन है? माइनस का, तो माइनस आपको ऐसे लगाना है, प्लस माइनस कट हो जाएगा। 49 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 47D आएगा। बड़ा नंबर कौन सा? ये है, इसके साथ कैसा साइन है? माइनस का। ओके, तो -94 अपॉन में -47 इज इक्वल टू D। माइनस से माइनस कटा और इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो 2 इज इक्वल टू D।
तो हमने डी निकाल लिए, ठीक है। और अगर हमने डी निकाल लिए तो हम इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन में डाल देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, ए भी मिल जाएगा। तो हम छोटी वाली इक्वेशन में डालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है हम इसमें डालते हैं, ठीक है। A3, यहाँ पे A3 हमें दे रखा है, रुको पहले हम इसको लिख लेते हैं, a प्लस में 2D। A3 की वैल्यू कितनी है, 12 है, इज इक्वल टू A प्लस में 2 मल्टीप्लाई डी हमने कितना निकाला है, 2 निकाला है, तो 12 इज इक्वल टू A प्लस में 4, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू A, क्योंकि ये प्लस था तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू A, ठीक है। हमने D भी निकाल लिया, हमने A भी निकाल लिया। अब हमें जो क्वेश्चन में निकालना था वो निकाल दें, A29। अब इसको भी पहले हम फॉर्मूला बनाएंगे इसका, A प्लस में 29 है तो 28 हो जाएगा, हमने एक पीछे करना है ना, पीछे करना है, ठीक है। A हमारा कितना है, 8 है, प्लस में 28 मल्टीप्लाई D कितना है, 2 है, 8 प्लस, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, आप ये रफली और साइड कर लेना, ठीक है। इतना आपका आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर, देन इसको आप प्लस करोगे तो आपका आ रहा है 64। तो हमने जो फाइंड करना है तो हमने फाइंड कर लिया है, ये है हमारा लास्ट स्टेप एंड आंसर, ओके। तो ये था हमारा आंसर 8, इसको अच्छे से देखना एंड समझना। इसी तरीके का और क्वेश्चन नंबर 9 भी है, तो उसको भी हम करेंगे। ओके, बाय।